Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि 19 मई 2023 जो अमावस्या है दैट इज़ द न्यू मून इन टॉरस। ठीक है, उसके बाद आप जानते ही है कि नई ऑफ कोर्स न्यू मून जो भी है, ठीक है, हमेशा ही एक नई शुरुआत के साथ आता है। सो आपके जीवन में हम आशा रखते हैं कि एक बार फिर से नई शुरुआत होगा और आपको अपने जीवन में कामयाबी मिले, यही आशा और दुआ करते हैं। और चलिए इस रीडिंग को शुरुआत करते हैं। टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन बिकॉज आफ्टर 19th में क्या क्या हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, किस बात का कोई भी सिचुएशंस, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। सो लेट्स डिस्क्लोज। और राइट, सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। न्यू मून इन टॉरस, ऑफ कोर्स जो टॉरस साइन है उसके ऊपर तो इम्पैक्ट आएगा ही, और साथ साथ 12.5 ज़ोडिएक साइंस के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में किस प्रकार बदलाव आएंगे, अवश्य आएंगे। यहाँ पे पहले ही दफ़ा में मुझे एक एस ऑफ कप्स हो सकता है या एक रोज़ ऑन द एस ऑफ कप, उस तरह से मुझे दिख रहा है। सो आप यहाँ से पता कर ही सकते हैं। फर्स्ट, अगर इतना खूबसूरत आ रहा है यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ, सो यू कैन सी लाइक दैट इट्स ऑल्सो अ रोज़ और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, एक फ्लावर आ रहा है। सो बेसिकली फ्लावर्स ब्लॉसमिंग एबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब आपके जीवन में जो प्रतिष्ठा, रिकॉग्निशन, ठीक है, कब हम देते हैं एक फ्लावर जो है, कब हम देते हैं? एक तो है जब हम किसी से प्यार करते हैं, जब हम किसी को आदर सत्कार से उनको रिसीव करते हैं। कुछ लोग बहुत वीआईपीज होते हैं, सो ऑफ कोर्स उनको रिसीव किया जाता है एयरपोर्ट से या कहीं से भी, राइट। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेजेस हो सकता है कि आपका प्रमोशन हुआ है, आपके पार्टनर का प्रमोशन हुआ है इनके ऑफिस में, उस तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। दूसरा जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो फिर से ट्यूलिप्स आ रहा है। इस बार तो मैं क्या बोलूँ ही आपको, ठीक है, आप खुद ही देखो यहाँ पे ट्यूलिप्स है यहाँ पे। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि बेसिकली ट्यूलिप्स हमेशा ही एक चीज़ का जो सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है वो है गुड फॉर्चून, गुड लक, फेथ। एक न्यू मून उस समय होता है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मैनिफेस्ट करने भी चाहिए। स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन पॉसिबल होगा, ठीक है, अगर आप कर रहे हो तो बेटर है। सो यहाँ पे देखो, यस यस, इट इज़ फॉर्मिंग सम शेप। लेट मी सी व्हाट्स अ थिंग, ओके, इट शुड फॉर्म। आई डू फाइंड एल लेटर या यू, इस तरह से कुछ आ रहा है। सो स्माइली ऑन योर फेस, स्माइल्स, ठीक है, तो आप हंसेंगे। आपकी जो कुछ बात का इस तरह से आप थोड़ा सा जो इनसिक्योर हो रहे थे, ठीक है, कुछ बात को लेके, कि जैसे मैं आपको बता देती हूँ एग्ज़ाम्पल दे के, मैं नहीं जानती कि आपको उस एग्ज़ाम्पल के साथ मैं आप रिलेट कर पाओगे ज़रूर। क्योंकि सपोज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक सपोज़ आपके पास एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ में अचानक फूल आया और फूल आके सारे फूल जो है वो झड़ गए। फिर आपको इनसिक्योरिटी हुआ कि अरे अरे फूल तो नहीं आ रहे हैं, झड़ रहे हैं, फल कब आएगा? मैंने तो कितना मेहनत किया है, ठीक है, रात दिन मेहनत मेहनत करके ये पेड़ को मैंने खड़ा किया है। लेकिन इस बात का भी तो अब ध्यान रखें कि उस पेड़ का मजबूती जो है वो तो पेड़ मर नहीं रहा है ना। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर वो आपको उससे भी ज़्यादा फल दे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट सीज़न में वो आप उससे भी ज़्यादा फूल उसमें आए। सो मे बी आप अभी कंपैरिजन कर रहे हैं या पहले आप कंपैरिजन करते थे अपने प्रोजेक्ट के साथ किसी और का प्रोजेक्ट, अपने आइडियाज़ के साथ किसी और का आइडियाज़, अपने जो चीज़ है किसी और के साथ। सो आपको धीरे धीरे आफ्टर द न्यू मून ऑन 19th में
आप धीरे धीरे रियलाइज़ करोगे कि खामखा लोगों के चीज़ों के साथ कंपैरिजन करना मतलब अपने खुद का इंसल्ट करवाना, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे देखो वाई आ रहा है यहाँ पे। सो आई डू फाइंड वाई क्रोमोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम्स। जब भी मैं एक्स और वाई देखती हूँ मुझे ये दिख रहा है हमेशा ही कि इधर तो मुझे मैथमेटिक्स का याद आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, या आता है एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स, दैट इज़ हेरिडिटी, ठीक है, जेनेटिक्स। हो सकता है कि आपके ऑलरेडी जीन में है वो चीज़ जो आपके पूर्वज करते थे और आप के अंदर वो प्रकट हो और वो टैलेंट आपके अंदर आ गया है। मे बी आपके मम्मी पापा के थ्रू आया है या आपके पूर्वज के थ्रू आया है, लेकिन आया तो सही, और उस टैलेंट का उपयोग आप करोगे इन फ्यूचर। मुझे नहीं पता किस बात का है, बट एज फार एज आई थिंक सो इट इज़ सम काइंड ऑफ आर्ट वर्क, इट इज़ सम काइंड ऑफ क्रिएटिविटी। साइंस फील्ड में भी क्रिएटिविटी हो सकता है, राइट। सो आई डू फाइंड कि उस प्रकार यहाँ पे देखो जैसे दो आँखें हैं, कितने बड़े बड़े आँखें, जैसे मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ब्यूटीफुल आईज़ होंगे जिससे आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होंगे आपके लिए, बिकॉज यू विल हैव सम ग्लिटरिंग आईज, आई डू थिंक सो। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से महसूस ज़रूर हो रहा है कि यू आर गोइंग टू फाइंड द राइट वे टू योर डेस्टिनी। देखो यहाँ पे एक डेस्टिनी पाथ आ रहा है, यहाँ से अगर हम चालू करें तो यहाँ से एक एंड आ रहा है, यहाँ पे एक टर्मिनल आ रहा है, यहाँ पे एक जो है ना जिस तरह से होता है ना कि एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे आ रहा है, गोल 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 यहाँ पे आ रहा है। सो मुझे ये भी दिख रहा है सम वॉल हैंगिंग्स कैन बी देयर और समथिंग, एक डेकोरेशन फॉर्म हो रहा है। आज रीडिंग में ना पूरी तरह से डेकोरेटिव होते जा रहा है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आई डू फाइंड दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है वो है कि किसी का दखल अंदाजी आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आफ्टर द 19th एंड यू विल से दैट आई कैन टेक माई ओन डिसीजंस। मुझे अपने डिसीजंस लेना आता है और मैं लूँगी भी और मैं लूँगा भी, उस तरह से। आप ऐसा कोई भी चीज़ में इन फ्यूचर आफ्टर द 19th में कोई भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे ही नहीं, बिकॉज आप जानोगे कि नहीं, अगर मैंने इस चीज़ को लिया तो मुझे हायर प्राइस पे करना पड़ेगा। अभी हायर प्राइस हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको पेमेंट करना पड़े विथ फाइनेंशियल, में भी आपके टाइम आपकी वक्त कोई मांग रहा है लेकिन उसका आउटपुट कुछ नहीं है। शायद आपको रिकॉग्निशन ना मिले, जस्ट खामखा ही वो आपसे काम करवा रहे हैं, वो भी हो सकता है। दूसरा चीज़ ये भी हो सकता है कि इट्स लाइक दैट, आई डोंट नो वेदर इट इज़ लाइक इट्स लाइक अ पॉट और अ कैंडल। पॉट और कैंडल एक साथ आया, अजीब सा कॉम्बिनेशन आज यहाँ पे आ रहा है। सो टू फाइंड सम मिरेकल इज़ गोइंग टू हैपन, 100% इट इज़ देयर। और हो सकता है कि आप कैंडल मैनिफेस्टेशंस बहुत ज़्यादा कर रहे हो या आप कुछ लिक्विड से मैनिफेस्टेशन करते हो, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आई डू थिंक सो दैट आफ्टर 19th ऑफ मे आपके अंदर जो एक रोशनी जो जागृत होगी, जनरली ऐसा होता है कि वो रोशनी दूसरे को रिफ्लेक्ट करोगे आप। जैसे मून सन से एनर्जी लेते हैं और वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए हमें इतना ज़्यादा रोशनी दिखाई देता है रात को भी। ओके, सो आई डू फील लाइक दैट यू विल ग्लो ड्यूरिंग द नाइट टाइम। एक छोटा सा बेबी ड्रेस यहाँ पे आ रहा है। सो बेबी ड्रेस का मतलब ये हो सकता है कि टू थिंग्स, इधर तो आप स्टार्ट करोगे कुछ किंडरगार्टन समथिंग रिलेटेड या बेबी प्रोडक्ट्स आप स्टार्ट करोगे क्योंकि आपको पता है बेबी केयर, बेबी प्रोडक्ट्स, उस तरह से कुछ हो सकता है कि बेबी रिलेटेड क्लोथ्स, कपड़ा हो सकता है कि आप ऑनलाइन सेल करें, आपको बनाना आता है। बहुत सारे लोगों का टैलेंट मुझे यहाँ पे ज़बरदस्त दिख रहा है गाइस। यहाँ पे देखो फिर से आइसक्रीम परफेक्ट ग्लास विथ अ स्पून हियर, सो लॉट ऑफ डिजर्ट्स आर ऑल्सो कमिंग। ग्लास आ रहा है, वाइन्स, सेलिब्रेशंस, डेफिनेटली। जब भी फूल आया था तब मुझे पता चल ही गया था कि इट इज़ गोइंग टू बी ब्यूटिफुल नाउ। ओके, सो आफ्टर 19th लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स मुझे दिखाई दे रहा है। आप इस तरह से राज़ी हो जाओगे कि नहीं, मुझे अभी उस दुनिया से बिल्कुल नाता नहीं रखना है। पीछे जो भी हुआ, पास्ट में अगर जो भी मैंने गिल्ट फील किया, रिग्रेट हुआ, आँखों से आंसू आए, नो, आंसू आए हैं आपके,
रिग्रेट हुआ है आपको, अपने आप को ब्लेम किए हो आप, ठीक है, अपने आप को ही जिम्मेदार माने हो, क्योंकि इंडिकेशंस आपको काफ़ी मिला था कि इस कुछ इंसान से परफ्यूम बॉटल आ रहा है। मैं क्या बोलूँ, बोलते ही जा रहे हो, बोलते ही जा रहे हो, ख़त्म नहीं हो रहा है आज। सो इट्स अ मार्वेलस, लाइक व्हाट आई फील लाइक दैट। सो खुशबू, या खुशबू से तो लोग अट्रैक्ट होते ही है, बट दैट्स अ वाइल्ड टेम्पटेशन, राइट, वट एवर हैड हैपेंड, ठीक है। सो इट वॉज जस्ट अ, यू कैन से दैट सेडक्टिव रिलेशनशिप में आप पहुँचे, उससे कोई प्रोडक्टिविटी, उससे कोई आउटपुट नहीं निकला, वो कन्वर्ट नहीं हुआ रिलेशनशिप में, तो आगे जाके आप डिसाइड कर ही लोगे अभी मुझे उस तरह से नहीं जाना है, कुछ दूसरे तरह से कि मुझे अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन करना है, अलग सा मुझे एक पर्सपेक्टिव चाहिए। सम ऑफ यू आर कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। ओके, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है 1, 5, 3, 8। Many people are arts related students over here. कुछ लोग, बहुत सारे आर्ट्स रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। परफ्यूम बॉटल तो यहाँ पे पूरी तरह से है, आपके सामने परफ्यूम बॉटल है, या पिंक कलर का बॉटल हो सकता है वो, आई डू फाइंड लाइक दैट। ओके, सो देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। ओके, सो देयर इज अ गेट विच इज ओपनिंग, यहाँ पे देखो, देयर इज अ गेट विच इज ओपनिंग। सो बेसिकली इस गेट अभी मुझे दिख रहा है कि अभी आपकी मर्ज़ी है, इस गेट से आप एंटर करो या ना करो, कि दैट डिपेंड्स ऑन योर डिसीजन। ओके, कुछ लोग डेफिनेटली कुछ लिखते हो, राइट, डायरी मेंटेन करते हो, कुछ छोटी छोटी, डोंट माइंड। कुछ ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने ब्रेकअप होने के बाद ना ऐसा सोचा मुझे जीना नहीं है, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं करना बेवकूफ़ी की तरह। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है। सो यू हैव सर्टेन डाउट्स ऑन सम पर्सन, अभी भी आपको डाउट है किसी के ऊपर, अभी भी वो मिस्ट्री है, आप अभी तक उस इंसान को पूरी तरह से पहचान नहीं पाओगे, पहचान नहीं पाए हो, बट इन फ्यूचर मे बी इफ़ यू ट्राई यू कैन अंडरस्टैंड दैट रिलेशनशिप। आपको कुछ सीक्रेट्स, मतलब डार्क के अंदर डार्क, एक चेम्बर के अंदर चेम्बर, लॉक के अंदर लॉक्स, ये सब कुछ चीज़ ना आपको पूरी तरह से वो आपके जीवन में ना आएगा, और आपको पूरी तरह से पता चलेगा कि ऐसा क्यों है। कुछ डोर्स लॉक होते हैं यूनिवर्स में, आपको पता है ना, इस वर्ल्ड में बहुत सारी जगह पर आप देखोगे कुछ डोर्स बंद किया जाता है, और कभी भी वो दरवाजे खुले नहीं जाते। क्यों? ऐसा माना जाता है कि उस दरवाजे को खोलने से बर्बादी होता है। सो कुछ सिचुएशंस अगर क्लोज रहे तो अच्छा है, ठीक है, उसको इतना डेप्थ में जाने की कोशिश मत करो। अगर हाँ आपको पता चल जाता है विथ लिटिल एफर्ट तो आप करो, वरना आप उसको खोलो मत, ठीक है। और आई डू फाइंड लाइक दैट लॉट ऑफ थिंग्स विल लाइक अपने आप ही आपको समझ में आएगा। योर विश फुलफिलमेंट इज देयर, राइट। सो आप पहले डिसाइड कर लो आप विश क्या मांगना है आपको, देन यू शुड मैनिफेस्ट, ठीक है। बार बार यहाँ पे ना विश मैनिफेस्टेशन की, और ये शेप बहुत बार दिख रहा है, ये एक बार बार एक पॉट आ रहा है, ऊपर से कैंडल आ रहा है। सो आई डू थिंक सो लाइक जो चीज़ आप मांगने वाले हैं, आप पहले प्रिटी श्योर हो जाओ कि उस चीज़ को मांगना है या नहीं मांगना है, कुछ और आपकी ख्वाहिश है, क्योंकि हर एक टाइम पे आपको एक ही ख्वाहिश को पूरा मतलब आपको मैनिफेस्ट करना है, और उसके प्रति तभी आपकी वर्क प्रोसेस डेवलप होगा, ठीक है। अगर आप अपने करियर में फोकस करना चाहते हैं तो करियर रिलेटेड कुछ कीजिए, अगर आप अपने लव लाइफ रोमांस रिलेटेड कुछ करना है, सो यू हैव टू डू लाइक दैट। येस, व्हाट यू नीड टू रिलीज, आपको क्या रिलीज़ क्या करना है, आपको पता है आपको क्या करना है। अभी आपको अपने पास्ट को रिलीज़ करना है, जो ड्रॉबैक है, जो माइनस पॉइंट में जाता है, जो नेगेटिव है, उसको हम रिलीज़ कर देते हैं, पॉजिटिव को फिर हम इनवाइट करते हैं।
सो उसी तरह से आपको कुछ चीज़ें हैं छोड़ना पड़ेगा, आदतें हो सकते हैं छोड़ना पड़े। देखो, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड द थर्ड क्वार्टर मून। अगर आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं तो उसके साथ एडजस्ट आपको करना पड़ेगा, चाहे वो वर्क सिचुएशन हो चाहे वो पर्सनल सिचुएशन हो। होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून। आपकी लक्ष्य इस पहाड़, इस चट्टान की तरह होना चाहिए, जो पहाड़ को कोई नहीं निकाल सकता उस जगह से। पहाड़ पे चढ़ सकते हो आप, ठीक है, उसको निकाल नहीं सकते हो आप। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। नॉर्थ नोड राहु, यहाँ पे अगर आपकी ख्वाहिश को आपको पूरा करना है तो आपको अपने कंफर्ट लेवल से बाहर कुछ हट के काम करना पड़ेगा, जो आपकी कंफर्ट लेवल पे तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप कंफर्ट लेवल में काम करेंगे तो अचीवमेंट भी उतना ही होगा आपका। यू एंड योर लव्ड वंस, जैसे मैंने आपको कहा था बहुत सारे लोग यहाँ पे कैंसर साइन हो सकते हैं, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं। न्यू मून इन कैंसर, ठीक है, ओके। सो अगले न्यू मून तक आप इतना ध्यान रखें कि आप और आपके प्यारे जो भी हैं सब सेफ हैं, उसके बाद भी सेफ है, बट आप ध्यान रखें, ठीक है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। न्यू मून इन पाइसेस, ओके। सो न्यू मून में अवश्य कुछ तो होगा ही। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप बहुत करीब आ चुके हैं अपने मकसद से, अपने एम्बिशन से काफ़ी ज़्यादा। यू आर वेरी क्लोज नाउ। सो डिसाइड आपको क्या करना है। थोड़ा डिफ़िकल्टी आपको झेलना पड़ेगा, और इसके बाद सक्सेस है। आप, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको अगर लग रहा है कि दूसरे के पेड़ में क्यों फूल आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शायद प्लान किया था अच्छा से, या उन्होंने कुछ ऐसा आर्टिफिशियल केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किया जो शायद आपको नहीं पता, तो आप उसको अप्लाई करो, देखो कितना फूल आते हैं, और फूल आएंगे तो झड़ेंगे नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ लाइक दैट, रियलिटी इज़ लाइक दैट, कि जो आपको फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट यू हैव टू रिलीज, सेकेंड पॉइंट इज़ दैट यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, आपको आगे बढ़ना है। तीसरा चीज़ है कि बहुत सारे सरप्राइजेस, बहुत सारे चांसेस आपको मिल रहे हैं, खुशबू से लेके सब कुछ, मिठाई तक मैंने आपको बात कर दिया है, उसको याद आपको रखना है। So this is all about today's reading. I hope after the new moon you get lot of surprises. Please claim the reading. ठीक है, आप क्लेम कीजिए रीडिंग को, एंड डेफिनेटली ऐसा लिखिएगा कि दिस रीडिंग इज़ माइन, आई क्लेम इट स्ट्रांगली, थैंक यू यूनिवर्स। और आप जितना ग्रेटिट्यूड दोगे, शुक्रगुजार होंगे उस परवरदिगार का, उतना ही आपके ऊपर कृपा बरसेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।